गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास एकादश अध्याय। हे मुनि श्रेष्ठ, समस्त मुनियों के लिए भी तपस्या करना बड़ा दुष्कर कार्य है, किंतु उस ऋषि कुमारी ने ऐसा कठोर कार्य कैसे किया, आप इसे बताइए। श्री नारायण ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणी मुनि तनया ने सनातन शांत पंचमुख भगवान शिव जी का ध्यान करके अत्यंत भीषण तप आरंभ किया। सर्पों को आभूषण पहने हुए, नंदी और भृंगी गणों से सेवित, 24 तत्व और तीनों गुणों से समन्वित देवादिदेव महादेव, 8 महासिद्धियों एवं प्रकृति तथा पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से शोभायमान, भाल वाले, जटाजूट से विराजमान मस्तक वाले ऐसे भगवान को संतुष्ट करने के लिए उस बाला ने भीषण तप प्रारंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि में साधन करती, हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडे पानी के अंदर मुंह खोलकर तप करती। उस समय ऐसा प्रतीत होती मानो जल में कमलिनी खिल रही हो। सिर के नीचे बिखरी हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसा शोभा पाती मानो सेवार की लताएं फैल रही हो। शीत के कारण ब्रह्मरंध्र से निकली हुई धुएं की पंक्ति में वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरों की पंक्तियां निकल जा रही हो। वर्षा ऋतु में चबूतरे पर कुश बिछाकर खुले आकाश के नीचे बिना किसी छाया के रहकर तप करती। वह कोमलांगी प्रातः सायंकाल धुआं पीकर रहती। उस कन्या के इस प्रकार उग्र तप के बारे में सुनकर देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। सब देवताओं से दुर्घर्षों और बड़े बड़े महर्षियों से स्पृहणीय ऋषि कुमारी का तप करते हुए राजन, हे क्षत्रिय कुलभूषण युधिष्ठिर, 9000 वर्ष बीत गए। उस कन्या की तपस्या से भगवान गिरिजा शंकर प्रसन्न होकर उसे इंद्रियों से परे अपने स्वरूप का दर्शन दिया। उनका दर्शन पाकर जैसे शरीर में प्राण लौट आवे वैसे ही वह एकाएक खड़ी हो गई और तपस्या करने से दुर्बल होने पर भी वह उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। हवा और धूप से पीड़ित होने पर भी वह शिव जी को बड़ी प्रिय लगी। तब उस बाला ने सिर झुकाकर गिरजा रमन भगवान शिव को प्रणाम किया। उन विश्ववंद्य विश्वनाथ के मानसिक उपचारों से पूजन करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ जगदीश्वर की स्तुति करने लगी। कन्या ने कहा कि हे शैलपुत्री के प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमह, हे सोम सूर्य अग्नि का रूप दिव्य नेत्र धारण करने वाले, हे मेरे आधार, हे मुंड अस्थि की माला पहनने वाले, आपको प्रणाम है। विविध जोरों के ताप से जिनके अंग प्रत्यंग में पीड़ा हो रही है, जो घोर संसार सागर में डूब रहे हो, दुराचारी रूपी सर्पों से जो पीड़ित हो रहे हो और काल के भयंकर डाड़ों से डसे हुए प्राणी यदि आपके शरण का आश्रय लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। हे महाकाल, हे प्रभु, आपने अपने परम भक्त वाणासुर को अपना लिया और महाराज अलर्की की मरी हुई रानी को प्राणदान दे दिया। हे दयानिधान, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भव, हे भव्यत्राता, हे मृत्युंजय, हे प्राणों के अधीश्वर, हे प्रजापति दक्ष के यज्ञ विध्वंस करता, हे अखिल शत्रु विनाशक, हे अपने भक्तों के जन्म मरण के बंधन को ध्वंस करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले, हे सृष्टि के आदि करता, हे प्राणों के अधिपति, हे पाप विनाशक, आप अपनी आराधना करने वालों की रक्षा कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, महाभाग्यशालिनी तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री
इस प्रकार मनसा वाचा से भगवान शंकर की स्तुति करके मौन हो गई। श्री कृष्ण जी बोले कि ऋषि कन्या के अत्यंत उग्र तप को देखकर और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कन्या से कहा, शिव जी बोले कि हे भाग्यशालिनी, हे तपस्विनी, अब तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो आकांक्षा हो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर कुमारी आनंद के महासागर में निमग्न हो गई और हे राजा युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव से बात कहने लगी। ऋषि कन्या ने कहा कि हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हे अवधरदानी, मेरी कामना पूरी करने में रंचमात्र विलंब न कीजिए। हे महादेव, पति दीजिए, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात अपने हृदय में मैंने नहीं सोची। भगवान कपड़दीश्वर ने यह कहकर वह कन्या ऋषि चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी मुनि कन्या से कहने लगे, हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुंह से कहा वैसा ही होगा। अतः तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे रमणी तुम्हारे 5 पति होंगे। और वह शूरवीर, समस्त धर्मवेत्ता, सरल, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, इंद्रिय निग्रह, तुम्हारे रुख के अनुसार कार्य करने वाले सभी राजकुलोत्पन्न और गुणशाली होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, धुर्जटी शिव जी के इस कड़वे वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या ने सिर झुकाकर कहा है। मुनि कन्या बोली, हे गिरजा के पति, हे सदाशिव, ऐसा वर देकर संसार में मेरा तमाशा न बनाइए, क्योंकि एक नारी का एक ही भर्ता होता है। ऐसा तो कहीं न देखा गया न सुना गया कि नारी तो एक हो और उसके भर्ता 5 हो। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष की 5 पत्नियां हो सकती है। हे शंभु, हे कृपा निधान, आपके आराधिका होकर भी मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? मेरे संबंध में इस प्रकार का वचन करना आपको शोभा नहीं देता। आपकी पूजारीन होने के कारण जो मुझे लज्जा हो रही है वह आप अपने पर ही समझिए। कन्या की बात सुनकर शिव शंकर बोले उससे, कहने लगे, हे भीरू हृदय गाली कन्या, इस जगत में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में जब तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से अयोनिजा के रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगी, तब पतिजन्य सुख को प्राप्त कर अनंतर परम पद की अधिकारिणी होगी। क्योंकि पूर्व जन्म में मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का तुमने अपमान किया है। हे सुंदर भो वाली ललना, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो तीनों भुवनों को भस्म कर दे, परंतु तुमने तो अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्म तेजा का मर्दन कर दिया। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना समस्त निज ऐश्वर्य प्रदान किया, उस भगवान के परम प्रिय मनोहर पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत नहीं किया, नियम नहीं किया। मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवतागण और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे उनके जिनके आदेश का पालन करते हैं, हे मुनि कन्या, उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता? अरे अबोध बाला, दुर्वासा की आज्ञा से तो तुमने उस विश्व वंद्य पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। अतः हे ब्राह्मण कुमारी, तुम्हारे 5 पति होंगे ही। हे बालिका, पुरुषोत्तम मास के पूजन, व्रत आदि का खंडन करने के कारण अब यह टल नहीं सकता। जो इस पुरुषोत्तम मास की आलोचना करते हैं वे घोर नरक के अधिकारी होते हैं। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत फल प्राप्त होता है। यह बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होते हैं। वे श्लोक और परलोक में सिद्धि को प्राप्त होते हैं, भविष्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे और वर्तमान काल में भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। सभी देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा नियम आदि का आचरण करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस आराधनीय मास की हे सुंदर कटिवाली हम लोग क्यों न आराधना करें? कहो तो अत्यंत उच्च महान पुरुषों की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती है? सद असदवाद की विवेश न करने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। इतना कहते कहते भगवान नीलकंठ हर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह मुनि कन्या
चकित होकर इधर उधर देखने लगी। जैसे अपने झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी चकित होकर इधर उधर देखती रह जाती है। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, द्वितीया की चंद्रलेखा से युक्त भाव वाले सदाशिव जी जब उत्तर दिशा की ओर चले गए तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र देवराज को ब्रह्म हत्या के संबंध में चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को भी दुर्वासा के वाक्य का उल्लंघन करने के कारण अपने भावी जीवन के संबंध में चिंता समा गई। इस प्रकार श्री बृहत नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित नारायण नारद संवाद के प्रसंग में शिव वाक्य नामक 11 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीशार्पणमस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। नव पार्वती पति।